हम सबने ऐसे लोग देखे हैं जो जिंदगी में बाकियों से कहीं ज्यादा सफल लगते हैं। और अक्सर मन में सवाल आता है कि ऐसा क्यों है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ज्यादातर लोग इसे किस्मत या नसीब कह के छोड़ भी देते हैं। हाँ, लेकिन अगर ये सिर्फ किस्मत नहीं है तो फिर वो कौन सी चीजें हैं जो फर्क पैदा करती हैं? बिल्कुल। और हमारे आज के स्रोत यही बताते हैं कि किस्मत अपनी जगह है, लेकिन किस्मत भी उसी का साथ देती है जो तैयार हो। सही बात है। और ये तैयारी आती है हमारे व्यवहार से, हमारी आदतों से और हमारे वित्तीय ज्ञान यानी फाइनेंशियल नॉलेज से। तो आज की हमारी पड़ताल इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो आज का हमारा मिशन है एक दौलत का पेड़ उगाने की कला को समझना। दौलत का पेड़, ये सुनने में अच्छा लगता है। हम पैसे बचाने और उसे बढ़ाने के कुछ ऐसे सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली नियमों पर बात करेंगे जो हमें स्कूल या कॉलेज में कभी नहीं सिखाए जाते। लेकिन जिनका हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। बिल्कुल। तो मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक बचत की मानसिकता या एक सेविंग माइंडसेट बनाई जा सकती है जो इस पेड़ का कह सकते हैं बीज है। बिल्कुल। और यहाँ एक जरूरी बात पर जोर देना चाहूंगा। स्रोत के अनुसार धन एक शक्ति है और आज हम जिन नियमों की बात करेंगे वो किसी की कमाई पर निर्भर नहीं करते। आपकी आय कम हो या ज्यादा, ये सिद्धांत हर किसी पर लागू होते हैं। तो ये कोई अमीर बनने का शॉर्टकट बताने वाली चर्चा नहीं है। नहीं नहीं, ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। अच्छा। ये तो एक मैराथन है। इसमें डिसिप्लिन और सब्र दोनों लगते हैं। एक लंबी दौड़ है जिसके लिए अनुशासन और धैर्य चाहिए। हाँ। तो चलिए इस मैराथन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि ज्यादातर लोगों के लिए ये दौड़ शुरू ही क्यों नहीं हो पाती। वो कौन सी जमीन है जहां ये दौलत का पेड़ उग ही नहीं पाता। एक बहुत जाना पहचाना सा माहौल है। हम सब महीना भर मेहनत करते हैं, महीने के अंत में सैलरी आती है और फिर बिलों की एक लंबी लाइन दरवाजे पे खड़ी होती है। बिल्कुल ठीक वहीं से बात शुरू होती है। शुरू में बहुत अच्छे से इसे बताया गया है। घर का किराया, बिजली का बिल, फोन का बिल, बच्चों की स्कूल की फीस, घर का राशन, गाड़ी की ईएमआई। ये लिस्ट तो कभी खत्म ही नहीं होती। और जब तक हम ये सारे बिल चुकाते हैं, महीने के अंत में हाथ में कुछ नहीं बचता। कुछ भी नहीं। और ये एक ऐसा चक्र है जिससे ज्यादातर लोग जुड़ावा महसूस कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल। और सबसे डरावनी बात ये है कि ये पैटर्न सिर्फ एक महीने का नहीं है, ये सालों साल, हाँ, दशकों तक ऐसे ही चलता रहता है। मुझे लगता है ये सिर्फ पैसों की समस्या नहीं है। जब महीने के अंत में हाथ खाली हो तो इंसान को बहुत लाचार महसूस होता होगा। हाँ, और यही इस चक्र का सबसे खतरनाक हिस्सा है। ये समस्या आर्थिक से ज्यादा मनोवैज्ञानिक बन जाती है। अच्छा। स्रोत के अनुसार ये चक्र हमें एक जाल में फंसा हुआ महसूस कराता है। धीरे धीरे हम ये मानने लगते हैं कि हमारी किस्मत में बस कमाना और खर्च करना ही लिखा है। कि बचत करना हमारे बस की बात ही नहीं है। बिल्कुल। ये हम तो कर ही नहीं सकते वाली मानसिकता हमें आगे बढ़ने से पूरी तरह रोक देती है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कम कमाने वालों के साथ होता है। मैंने तो देखा है कि जिनकी सैलरी बढ़ती है, उनके खर्चे भी उसी रफ्तार से बढ़ जाते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोत में एक बहुत अच्छी लाइन है, बड़े लोगों के बड़े खर्चे और छोटे लोगों के छोटे। मतलब पैटर्न वही रहता है। पैटर्न बिल्कुल वही रहता है। ज्यादा पैसा मतलब बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, महंगी छुट्टियां और नतीजा वही, महीने के अंत में हाथ खाली। हाँ। तो ये चक्र तो प्राय अटूट लगता है। अगर बिल हमेशा आते ही रहेंगे तो कोई इससे बाहर निकले तो निकले कैसे? स्रोत यहाँ एक बहुत ही क्या कहते हैं, काउंटर इंट्यूटिव आइडिया देता है। वो कहता है बिल चुकाने की चिंता छोड़ो, सबसे पहले खुद को भुगतान करो। एक मिनट, ये सुनने में भी अजीब लगता है ना? मतलब किराया देने वाले या राशन वाले से पहले मैं पैसे अपने लिए रख लूं, ये कैसे काम करेगा? और यहीं पर सारा राज छुपा है। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये एक मानसिकता का स्विच है। अच्छा। स्रोत का सबसे शक्तिशाली नियम यही है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब जैसे ही आपकी कमाई आपके हाथ में आए। हाँ, आप बिल चुकाने या कोई और खर्चा करने से पहले उसका एक हिस्सा, कम से कम 10 से 15% अपने लिए अलग निकाल लें। अच्छा, मतलब ये बचत बाकी खर्चे करने के बाद जो बचे उसमें से नहीं करनी है। नहीं, बल्कि ये सबसे पहला खर्चा होना चाहिए। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत दमदार लाइन है, आप जो कुछ भी कमाते हैं उसका एक हिस्सा आपका है। वाह। किराया मकान मालिक का है, राशन का पैसा दुकानदार का है, बिजली का बिल सरकार का है। आपका क्या है? ये 10-15% ये आपका है। हाँ, जब आप पहले खुद को भुगतान करते हैं तो आप अपने दिमाग को एक साफ सिग्नल दे रहे होते हैं कि मेरी वित्तीय सुरक्षा और मेरा भविष्य सबसे पहली प्राथमिकता है, बिल नहीं। लेकिन वो सवाल तो अपनी जगह है।
ये कहना आसान है, करना मुश्किल। अगर मेरी बची हुई 85% सैलरी में मेरे जरूरी खर्चे पूरे ही नहीं हो रहे, तब मैं क्या करूं? बहुत जायज सवाल है और शुरुआत में ये मुश्किल लग सकता है। स्रोत कहता है कि ये नियम आपको मजबूर करता है। मजबूर करता है? हाँ, ये आपको अपने बाकी खर्चों को बची हुई रकम के भीतर ही सीमित करने के लिए मजबूर करता है। इससे जबरदस्ती एक अनुशासन पैदा होता है। अच्छा। जब आपको पता होता है कि आपके पास खर्च करने के लिए अब सिर्फ 85% ही हैं, तो आप फिजूल खर्ची पर अपने आप लगाम लगाने लगते हैं। तो ये एक तरह का फाइनेंशियल डाइट है। जैसे वजन कम करने के लिए हम कम खाते हैं, वैसे ही अपने खर्चों को सीमित करने के लिए हम अपनी उपलब्ध आय को ही कम कर देते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल, शुरुआत में मुश्किल होती है, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाती है। आप कम में गुजारा करना सीख जाते हैं। हाँ, और ये जो 10-15% आप अलग रख रहे हैं, यही वो बीज है जिससे आपके दौलत का पेड़ उगेगा। ठीक है, तो नियम तो समझ आ गया कि 15% पहले निकालो, लेकिन ये छोटा सा अमाउंट हर महीने बचाने से होगा क्या? ये तो समुद्र में एक बूंद जैसा लगता है। स्रोत इस बात को एक बहुत दिलचस्प तरीके से समझाता है, एक पेड़ के उदाहरण से। हाँ, और ये एनालॉजी इस पूरी प्रक्रिया को बहुत आसान बना देती है। स्रोत कहता है, दौलत एक पेड़ की तरह एक छोटे से बीज से बढ़ती है। पहला 1000 रुपए जो आप बचाते हैं वो बीज है जिससे आपकी दौलत का पेड़ उगेगा। ये विचार अपने आप में कितना शक्तिशाली है। हाँ, मतलब हम जो पहली बचत करते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वही हमारे वित्तीय भविष्य की नींव है। और इस रूपक का अगर हम गहरा अर्थ समझें तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि वो बीज सिर्फ पैसा नहीं है। तो क्या है? वो एक आदत है। वो पहली बचत एक आदत की शुरुआत करती है, और उस पेड़ को पोषण देने और पानी देने का मतलब है लगातार और ईमानदारी से बचत करते रहना, हर महीने, बिना चूके। बिल्कुल। और स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि ये बीज जितनी जल्दी बोया जाए उतना अच्छा है ना? पेड़ को बढ़ने में समय लगता है। बिल्कुल, और इस प्रक्रिया में धैर्य का बहुत बड़ा रोल है। स्रोत भी यही कहता है कि शुरू के कुछ महीने या शायद साल भर भी आपको कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा। वो बीज एक छोटे से पौधे की तरह धीरे धीरे बढ़ेगा। कई बार आपको लगेगा कि अरे इससे कुछ नहीं होने वाला। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। हाँ, वो उस नन्हे पौधे को पानी देना बंद कर देते हैं। और जो लोग लगे रहते हैं, उनके लिए नतीजा क्या होता है? जो लोग धैर्य के साथ लगातार उस पौधे को सींचते रहते हैं, कुछ सालों के बाद वो एक ऐसे विशाल पेड़ में बदल जाता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होती। ये एक जादुई प्रक्रिया की तरह लगता है। लेकिन ये सिर्फ अनुशासन और धैर्य का नतीजा होता है। तो अब तक हमने समझा कि आय खर्च के चक्र को तोड़ना है, सबसे पहले खुद को भुगतान करना है और उस बचत रूपी बीज को धैर्य से सींचना है। लेकिन क्या सिर्फ पैसे बचाकर उसे बैंक में या घर पर रख देना काफी है? मतलब बीज को जमीन में दबाकर छोड़ देने से तो वो पेड़ नहीं बनेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सिर्फ आधा रास्ता है। अच्छा? बीज को जमीन में रखने के बाद उसे सही माहौल और पोषण चाहिए होता है ताकि वो अंकुरित हो सके और बढ़ सके। सिर्फ पैसे बचाना ऐसा है जैसे आपने बीज तो खरीद लिया लेकिन उसे बोरा ही नहीं। सही बात है। और यहीं से हमारी चर्चा अगले स्तर पर जाती है। सिर्फ बचत करना काफी नहीं है, अगला और सबसे जरूरी कदम है उस पैसे को निवेश करना, उसे काम पर लगाना। बिल्कुल। जब मैंने स्रोत में ये पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं अब तक इसे कितना गलत समझती थी। इसमें एक बेहतरीन विचार दिया गया है, अपनी पूंजी को, अपने बचाए हुए पैसे को अपना वर्किंग पार्टनर बनाए। मतलब आपका पैसा अब आपके लिए कर्मचारी की तरह काम करेगा। हाँ, वो आपके लिए मेहनत करेगा और पैसा कमाएगा। बिल्कुल, और यहीं पर वो जादुई चीज काम करना शुरू करती है जिसके बारे में सबने सुना तो होगा, लेकिन शायद उसकी असली ताकत को नहीं समझा होगा। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या आप इसे और सरल शब्दों में समझा सकते हैं कि ये काम कैसे करता है? जरूर। चक्रवृद्धि ब्याज को अक्सर दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। इसे ऐसे समझिए, जब आप 100 रुपए निवेश करते हैं और उस पर आपको 10% का रिटर्न मिलता है, ठीक है, तो साल के अंत में आपके पास 110 रुपए हो जाते हैं। 10 रुपए की कमाई हुई। हाँ, अब अगले साल आपको जो 10% का रिटर्न मिलेगा वो सिर्फ आपके शुरुआती 100 रुपए पर नहीं मिलेगा, वो 110 रुपए पर मिलेगा। बिल्कुल, वो आपको 110 रुपए पर मिलेगा। यानी अब आपकी कमाई होगी 11 रुपए। अब आपके पास 121 रुपए हैं। तीसरे साल आपको 121 रुपए पर रिटर्न मिलेगा। अच्छा, मतलब अगर मैंने 100 रुपए लगाए और उस पे 10 रुपए कमाए, तो अगली बार मुझे 110 पे ब्याज मिलेगा, ना कि सिर्फ 100 पर। हाँ,
तो मेरी कमाई भी मेरे लिए कमाई करने लगती है। ये तो कमाल है। एकदम सही। आपकी कमाई भी आपके लिए काम करने लगती है और ये चक्र फिर चलता रहता है। स्रोत की भाषा में यह एक ऐसा चक्र है जो कुछ समय बाद अनजाने में मोटर वाली गाड़ी की तरह चलने लगता है। मतलब शुरुआत में आपको धक्का लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, लेकिन एक समय के बाद ये खुद ब खुद रफ्तार पकड़ लेता है और आपके लिए लगातार काम करता रहता है। और ये जो रफ्तार पकड़ने वाला पॉइंट है, यही सबसे जरूरी है। हाँ, मैं इसे एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ। सोचिए, दो दोस्त हैं, रिया और अमन। ठीक है। रिया 20 साल की उम्र से हर महीने सिर्फ 1000 रुपये बचाकर उसे निवेश करना शुरू करती है। अमन सोचता है, अरे अभी क्या जल्दी है, पहले जिंदगी जी लूं। और वो 30 की उम्र में रिया से दोगुना यानी 2000 रुपये महीने बचाना और निवेश करना शुरू करता है। तो जाहिर है अमन ज्यादा पैसे जमा कर लेगा क्योंकि वो ज्यादा निवेश कर रहा है। ज्यादातर लोगों को यही लगेगा, लेकिन अगर हम 60 साल की उम्र में देखें तो रिया के पास अमन से कहीं ज्यादा पैसा होगा। सच में? बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि रिया ने 10 साल पहले शुरुआत की थी। उसके पैसे को कंपाउंड होने के लिए 10 साल ज्यादा मिले। यही है कंपाउंडिंग का कमाल। तो इसमें आपका पैसा नहीं, आपका समय सबसे ताकतवर हथियार है। बिल्कुल। वाह। मतलब शुरुआत में जो वो बीज छोटा लग रहा था, समय के साथ वो एक जंगल खड़ा कर सकता है। हाँ। इसका लोगों की मानसिकता पर क्या असर होता होगा जब वो अपने पैसे को इस तरह बढ़ते हुए देखते हैं? इसका बहुत ही सकारात्मक असर होता है। स्रोत कहता है कि जैसे जैसे ये बढ़ता है, ये आपको और प्रेरित करता है। जीवन में एक नई खुशी आपको रोमांचित करती है। अच्छा। जब लोग अपनी आंखों से अपने पैसे को बढ़ते हुए देखते हैं तो उन्हें और ज्यादा कमाने और ज्यादा बचत करने की प्रेरणा मिलती है। ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बन जाता है। और मेहनत करते हैं और बचाते हैं और निवेश करते हैं और आपका पैसा और तेजी से बढ़ता है। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो आपके लिए लगातार काम करता रहे। हाँ, चाहे आप सो रहे हो या जाग रहे हो। बिल्कुल। ये अपने लिए एक ऐसा वर्किंग पार्टनर तैयार करना है जो कभी थकता नहीं, कभी छुट्टी नहीं लेता और चुपचाप आपके भविष्य को सुरक्षित करने में लगा रहता है। ये सिर्फ पैसों की आजादी की तरफ पहला कदम नहीं है, बल्कि ये मानसिक शांति की तरफ भी एक बहुत बड़ा कदम है। सही कहा। आपको पता होता है कि आपके पीछे एक सुरक्षा कवच तैयार हो रहा है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम अपने दौलत के पेड़ वाले रूपक से जोड़कर देखें तो कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। सबसे पहली, हमें उस बंजर जमीन को पहचानना होगा जहां कोई पेड़ नहीं उग सकता, यानी वो आमदनी और खर्च का चक्र जो हमें फंसाए रखता है। बिल्कुल। दूसरा और सबसे जरूरी, हमें उस पेड़ का पहला बीज ढूंढना और बोना होगा, और ये बीज है सबसे पहले खुद को भुगतान करने का नियम। हाँ, अपनी कमाई का कम से कम 10 से 15% हिस्सा हर हाल में सबसे पहले अपने लिए अलग रखें। तीसरा, उस बीज को धैर्य और निरंतरता के साथ पोषित करने की जरूरत है। उसे हर महीने बचत का पानी देना होगा। और ये उम्मीद नहीं करनी कि वो रातों रात एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। इसमें समय लगेगा, बहुत समय। और चौथा, उस बीज को सही जमीन में बोना है। यहीं उस बचाए हुए पैसे को सिर्फ रखना नहीं है, उसे काम पर लगाना है, निवेश करना है, ताकि चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का लाभ उठाया जा सके और आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमा सके, जिससे वो नन्हा पौधा एक विशाल पेड़ बन पाए। ये चारों नियम सुनने में बहुत सरल लगते हैं, लेकिन इनका असर हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और अंत में स्रोत से एक बहुत ही मजेदार और प्रेरक विचार है। क्या? वो कहते हैं, याद रखें, ये एक खेल है और जब तक आप इसे खेलना शुरू नहीं करेंगे, आप इस खेल का मजा नहीं ले पाएंगे। सही बात है। ये सिर्फ सोचने के लिए नहीं, बल्कि पहला कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। हाँ, जानकारी इकट्ठा करना एक बात है, लेकिन मैदान में उतरकर पहला दांव चलना बिल्कुल दूसरी बात है। बिल्कुल। तो चलिए आज की इस बातचीत को एक अंतिम विचार के साथ समाप्त करते हैं। अगर आपकी पहली बचत वो बीज है जिससे दौलत का पेड़ उगता है, तो उस पेड़ की छांव में सुकून पाने के लिए आज आप कौन सा पहला बीज बो सकते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो।